नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 67 वॉट टर्बो चार्जिंग और 64 MP ट्रिपल कैमरा वाला फोन मिलेगा सस्ता। कल से होगी पहली सेल। कौन सा ये फोन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं IMF ने कहा है कि AI टेक्नोलॉजी वैश्विक विकास में बनेगी मददगार, लेकिन 40% नौकरियों के जाने का रहेगा खतरा। पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि घर में लगे सिक्योरिटी कैमरा को लेकर छोटी छोटी सी लापरवाही कैसे आपको भारी पड़ सकती है, कौन सी भूल आपको नहीं करनी है। फिलहाल वक्त है लॉन्च ऑफ द वीक का। सबसे पहला जो लॉन्च है वो है HP Omen 16। 1.5 लाख रुपए में से भी ज्यादा कीमत का है HP का ये नया गेमिंग लैपटॉप। HP ने भारत में गेमिंग लवर्स के लिए एक नया लैपटॉप HP Omen 16 लॉन्च किया है। ये कंपनी का लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की है। अपने इस नए लैपटॉप के साथ कंपनी ने अपने गेमिंग पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो इस लेटेस्ट डिवाइस में आपको Intel का प्रोसेसर और बिल्कुल नया डिजाइन किया हुआ एयर फ्लो सिस्टम दिया जाएगा। अब इसकी कीमत और डिटेल के बारे में जान लेते हैं। इस लैपटॉप की कीमत की बात करें तो कंपनी ने HP Omen 16 गेमिंग लैपटॉप को 1,60,999 रुपए की कीमत से शुरुआत किया है। इसे अवेलेबल कराया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने नए Omen 16 लैपटॉप पर ग्राहकों के लिए ऑफर भी दिए हैं। इसके साथ ही आपको इस लैपटॉप के साथ कई एक्सेसरीज मिलेंगी। कंपनी इस डिवाइस के साथ कस्टमर्स को 12,701 रुपए की कीमत वाला HyperX PulseFire S2 वायरलेस गेमिंग माउस, PulseFire मैट गेमिंग माउस पैड और HyperX क्लाउड स्ट्रिंगर कोर हेडसेट जो कि 14,999 रुपए में मिलता है, वो आपको फ्री में मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। फीचर्स की बात करें तो गेमिंग लैपटॉप में आपको 14th जनरेशन के Intel i7 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 4070 लैपटॉप GPU मिलता है। इस नए लैपटॉप में आपको एडवांस Omen टेम्पेस्ट कूलिंग फीचर भी दिया गया है। ये लैपटॉप को बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। इस नए मॉडल में फास्ट लोड समय देने और गेमिंग और कॉन्टैक्ट क्रिएशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 32GB DDR5 5600 MHz रैम की भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। इस लैपटॉप में 165 Hz फुल HD स्क्रीन है जो लाइवली ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस देगी आपको। Omen 16 में एक नया डिजाइन किया गया है। एयर फ्लो सिस्टम शामिल है। इसका चौकोर वेटिंग डिजाइन एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा रिडिजाइन किया गया टॉप हिंज ट्रंक पीछे के वेटिंग को बाधित करने से बचाता है, जो बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस में सपोर्ट करता है, यानी कि आपका लैपटॉप हीट नहीं होगा बार बार। अगला लॉन्च है Motorola Razr 40 Ultra और Motorola Edge 40 Neo। Motorola ने इन दोनों स्मार्टफोन्स को न्यू शेड पैटर्न कलर ऑफ द ईयर 2024 पीच फज कलर में लॉन्च किया है। 40 अल्ट्रा फोन पहले से इनफाइनाइट ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और वीवा मेजेंटा कलर ऑप्शंस में अवेलेबल था। हालांकि अब इसमें एक नया कलर जोड़ दिया गया है। इन दोनों फोन्स के लिए 12 जनवरी से सेल शुरू हो चुकी है। फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन में 6.9 इंच की पोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 165 Hz के रिफ्रेश रेट और HDR10+ को सपोर्ट करती है। इसमें पावर देने के लिए 3800 mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 30 वॉट का चार्जर भी मिलता है। कहना गलत नहीं होगा कि ये फोन परफॉर्मेंस का पावर हाउस है, क्योंकि इस फोन में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है। बाकी इसके स्टोरेज की बात करें तो इसको 8GB रैम और 128GB रोम में अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके अलावा 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज प्लस 12GB प्लस 256 स्टोरेज वेरिएंट में ये अवेलेबल होगा। बैटरी होगी इसमें 5000 mAh की। बात करें Motorola Edge 40 Neo के फीचर्स की, इसमें MediaTek Dimensity 7030 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में 144 Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाली 6.55 इंच की डिस्प्ले मिलती है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको मिलेगी। अगला लॉन्च है Infinix Smart 8। Infinix ने हाल ही में इंडियन यूजर्स के लिए एक सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ब्रांड ने Infinix Smart 8 को लॉन्च कर दिया है। इस फोन को Smart 8 HD फोन की कई सारी सिमिलैरिटीज के साथ लाया गया है, लेकिन प्रोसेसर और डिजाइन के मामले में ये बहुत अलग है। अब इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस भी जान लीजिए फटाफट। डिस्प्ले की बात करें तो बजट रेंज में आने वाले इस फोन में 6.6 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 90 Hz और पीक ब्राइटनेस 500 निट्स की है।
फ्रंट में सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए Helio G36 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। स्टोरेज को माइक्रो SSD कार्ड के जरिए 1 टेराबाइट तक बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें XOS 13 पर बेस्ड Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है। बैटरी इसमें होगी 5000 mAh की और ये 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा आपको। कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ ही ऑक्सिलरी लेंस और LED फ्लैश मिलता है। सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर भी दिया गया है। फोन की कीमत की बात करें तो ये केवल 7,499 रुपए में आपको मिलेगी। इसमें 4 कलर ऑप्शंस हैं, जिसमें गैलेक्सी व्हाइट, रेनबो ब्लू, शीनी गोल्ड और टिम्बर ब्लैक शामिल है। फोन को 15 जनवरी दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले लॉन्च की तरफ, जो कि Honor MagicBook X16। नया लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट का भी थोड़ा सा क्रंच है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्योंकि टेक कंपनी Honor ने हैवी प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के साथ एक नया लैपटॉप इंडिया में लॉन्च किया है। Honor MagicBook X16 के नाम से लाए गए इस लैपटॉप में मॉडर्न यूजर्स की जरूरतों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। स्पेसिफिकेशंस फटाफट से जान लीजिए। लेटेस्ट लॉन्च लैपटॉप में 16 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है और इसका रेजोल्यूशन 1920x1200 पिक्सल का है। इसमें 16:10 का ऑस्पेक्ट रेशियो और 89 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। इसमें ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी है, जो यूजर्स की आंखों का ख्याल भी रखेगा। लैपटॉप में मल्टीटास्किंग करने के लिए 12th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दिया गया है। टास्किंग के वक्त ओवरहीटिंग की समस्या को कम करने के लिए डुअल हीट पाइप सिस्टम भी दिया गया है। पावर देने के लिए इसमें 42 वॉट आवर बैटरी और 65 वॉट का पोर्टेबल फास्ट चार्जर दिया गया है। अब कंपनी दावा करती है कि ये 1080 पिक्सल पर घंटे का वीडियो प्ले टाइम दे सकता है। इसे मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से तैयार किया गया है। इसका वजन 1.68 किलोग्राम है। इसे मजबूती देने के लिए इसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड भी दिए गए हैं। अब इसकी कीमत की फटाफट से बात कर लेते हैं, तो इसकी कीमत है 44,990 रुपीज। इसे स्पे ग्रे सिंगल कलर में लॉन्च किया गया है। 13 जनवरी से इसकी सेल शुरू हो चुकी है, जो कि आपको Amazon पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों की। पोको ने अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में पोको X6 सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज में कंपनी ने पोको X6 Pro 5G फोन को पेश किया है। पोको का ये पहला फोन ऐसा डिवाइस है जिसे MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ लाया जा रहा है। अब 16 जनवरी से इस फोन की पहली सेल लाइव होने जा रही है। अगर आप भी फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फटाफट से इसकी डिटेल्स जान लीजिए। पोको X6 Pro 5G को कंपनी ने Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ दिया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का डिस्प्ले है आपको मिलेगा। पोको के इस फोन में यूजर को 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। पोको X6 Pro 5G को कंपनी ने 8GB और 12GB रैम ऑप्शन के साथ अवेलेबल कराया है। इसके साथ ही फोन में आप 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। 5000 mAh की इसमें बैटरी है। फोन की कीमत की बात करें तो ये 24,999 रुपए में आप इसे खरीद पाएंगे। इसकी सेल 16 जनवरी से यानी कि आज से फ्लिपकार्ट पर लाइव होने जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अलग अलग बहस चलती रहती है। AI की वजह से लोगों की नौकरियों के जाने का खतरा बना हुआ है। अब इसी कड़ी में IMF प्रमुख ने AI को लेकर कई बातें कही हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने ये एक्सेप्ट किया है कि AI टेक्नोलॉजी इंसानों को नौकरी के लिए एक खतरा पैदा कर रही है। नौकरी जाने का ये संकट दुनिया भर में बना हुआ है। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर कंपनियों की पसंद बन रही है। इस टेक्नोलॉजी से वैश्विक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने स्विट्जरलैंड के दावोस में एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए निकलने से पहले एक इंटरव्यू में AI को लेकर बातें कही। उन्होंने कहा कि AI अर्थव्यवस्थाओं में 60% नौकरियों को इफेक्ट करेगा। IMF की एक नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि विकासशील देशों में AI का प्रभाव कम होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। घर की सिक्योरिटी के लिए होम सिक्योरिटी कैमरा का इस्तेमाल होता है। आप में से कई लोगों के घर में ये कैमरास लगे होंगे। हालांकि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये डिवाइस आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में लगा ये डिवाइस आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी कैप्चर करता है? ऐसे में इस डिवाइस को लेकर कुछ जरूरी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला है कैमरे का पासवर्ड। कैमरे का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है। अगर आप डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत सेटिंग को बदल दें। डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकता है, तो समय समय पर कैमरे का पासवर्ड बदलना एक समझदारी वाला डिसीजन होगा। इसके अलावा कैमरे का फर्मवेयर। कैमरे को रन करने के लिए फर्मवेयर मायने रखता है। इस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। कैमरा की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर को लेकर सेफ्टी अपडेट का खास ख्याल रखा जाए। अगर आपके घर की सिक्योरिटी में लगे कैमरे में ऑटो अपडेट सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैन्युअली इस सेटिंग को अपडेट रखें। तीसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। घर के मेंबर ही कैमरा के डेटा का इस्तेमाल करें। इसके लिए पासवर्ड की सिक्योरिटी ही काफी नहीं है। घर की प्राइवेसी से जुड़े इस डिवाइस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। इस सिक्योरिटी फीचर की मदद से कैमरा के डेटा एक्सेस के लिए एक OTP की जरूरत होगी। ये OTP आपको आपके दूसरे डिवाइस पर मिलता है। इसके लिए गूगल ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्पेस। घर की सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाने जा रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि इसे बेडरूम, बाथरूम और दूसरी प्राइवेट स्पेस वाली जगहों पर ना इंस्टॉल करवाएं। ऐसा करने से घर के कैमरे में आपके प्राइवेट मोमेंट कैप्चर हो सकते हैं और अगर आपका डेटा लीक होता है तो ये आपके लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, अगर हमेशा आप कैमरा लगवाने जा रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं इस बुलेटिन के अंत पर। मिलेंगे आपसे अगले थर्सडे को टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।